हेलो एवरीवन एंड मेरे आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। मतलब आज मैं एक रामानंदाचार्य जी जो वर्तमान समय के रामानंदाचार्य जी बहुत बड़े आचार्य जी के साथ आज मैं मतलब कन्वर्सेशन आई कैन हैव अ टॉक एंड मतलब उनके साथ इंटरव्यू कर पा रही हूँ। दिस इज़ माय प्रिविलेज फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आज हम प्रयागराज में महाकुंभ के इस पावन अवसर पर विराजित हैं। मतलब आई एम जस्ट लैगिंग ऑफ वर्ड्स कि मतलब मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट आज हम रामानंदाचार्य जी से हम आज महाकुंभ के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं कि महाकुंभ के मतलब महाकुंभ क्या है। पहले आचार्य जी पहले हम ये जानते हैं कि महाकुंभ क्या है। संपूर्ण सृष्टि का, संसार का, सारी जो व्यवस्थाएं हैं, ग्रह नक्षत्रों की, काल की अवस्था, वो सबको डायल, सबको गति देना, स्वरूप देना, ये काम ईश्वर के यहाँ से होता है। मैंने जो सबसे बड़ा शक्तिशाली, सबको नियंत्रित करने वाला, सबको तो उससे, और वो शास्त्रों के आधार पर वो चलता रहता है। जैसे सूर्य को हम लोग तो नहीं प्रकाश देते, ना हम उनको बुलाते। जी बिल्कुल। वायुदेव को हम लोग जो ऑक्सीजन देते हैं, हमको देते हैं क्या उनको? नहीं। वो अपने हिसाब से वो सब। तो इस तरह से जब वो काल आ जाता है कि जो सबसे मंगल को देने वाला है, खुशहाली को, धन को, स्वास्थ्य को, तमाम तरह के जो लाभ चाहिए हमारे जीवन में, तो वो काल धीरे 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 जब अनुकूल आ जाता है ना, अनुकूल माने एकदम हमारे लाभ के लिए, हमें बल देने के लिए, तो वो कुंभ का काल हो है। तो उस काल में जो आदमी दान करे, तप करे, जप करे, पूर्ण नदियों में स्नान करे, और भी जो हो सकता है हवन, अमुक तर्पण, गरीबों को कुछ देना है, भोजन, कुछ कपड़ा देना है, तो वो काल सबसे महत्वपूर्ण। जैसे जब स्वास्थ्य अनुकूल हो तो थोड़ा खाएगा तो शक्ति इतनी बनेगी। थोड़ा काम किया, नौकरी किया या दुकान किया तो काम थोड़ा किया, लेकिन काल अच्छा है तो आमदनी इतनी हो जाएगी। हाँ। जैसे मोदी जी का काल अच्छा था तो प्रधानमंत्री हो गए। बिल्कुल। नहीं अच्छा काल हो तो प्रधानमंत्री से आदमी फिर चाय बेचने लग जाता है। तो ये हम लोगों के लिए सबसे उपयुक्त काल है कुंभ का काल। अच्छा। नहीं तो अभी मैं बातचीत कर रहा था आपसे, हाँ। कि जिसको नहीं आता है ना वो सब काम, तो काल का लाभ नहीं उठा पाता। बिल्कुल। जैसे कोई बड़ा आदमी आपको मिला तो उसका लाभ उठा ले। एक शैलजाकांत मिश्र जी मेरे परिचित के थे, आपके ध्यान में कभी आए? अभी वो मथुरा वृंदावन में काम कर रहे हैं, धर्म का बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बड़े अधिकारी थे। पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी। हाँ, वही उन्होंने पूरे काल में एक गिलास जल भी किसी का नहीं पिया। मैं कहीं था तो वहाँ वो आए हुए थे, तो वहीं मैंने कहा कि थोड़ा जल पी लो, भले शुरुआत हो जाए। बोले कभी नहीं पिया है। तो मैंने कहा कि तो वो अभी मथुरा वृंदावन की सेवा उनको दिया गवर्नमेंट ने। वो चाह रहे थे काशी की मिले पूरे पावर से, कि जो आप करना चाहें मथुरा वृंदावन में वो करें आप। तो अच्छे आदमी हैं, बड़ा चरित्र भी अच्छा रहा है। तो कहते हैं, तो अभिप्राय कि वो बोलते हैं कि महाराज मुझे अवसर मिला है, मेरे मन में था कि जब कभी धर्म की सेवा मिले तो मैं करूँगा। तो वैसे मैंने सब छोड़ दिया है, करना धरना ये वो, लेकिन इसका कहीं सही मिलता है। मैंने कहा आप करिए। तो वैसे ही काल भी परिवर्तित होता है, नहीं मौसम परिवर्तित होता है। हाँ। तो काल परिवर्तित होकर के अपनी गति को बढ़ा देता है, कभी आपके अनुकूल की, कभी आपके। तो यह काल हम लोगों की उपासना का, हमारी उन्नति का, हमें हर दृष्टि से भरपूर बल देने वाला काल है कुंभ का काल। कुंभ का काल। तो इसीलिए क्योंकि हर काल में हर आदमी गति में नहीं होता, लाभ में नहीं होता, और बहुत बड़ा उसका नहीं विकास होता। तो ये बहुत बढ़िया काल है। देखिए इस सर्दी में शरीर को बचाना मुश्किल है, और यहाँ इस सर्दी में लोग गोता लगा रहे हैं। हाँ। और एक दो लोग नहीं, लाखों लोग। हाँ। बहुत ही महंगाई का काल है, पैसे की ज़रूरत है, लेकिन आज भी इस उत्सव के कारण इतने पैसे आ रहे हैं और खर्च हो रहे हैं। बिल्कुल। और अपरंपार लोग भंडारा ले रहे हैं,
कहीं तमाम प्रवचन हो रहे हैं, लीलाएं हो रही हैं, जो होती हैं रास लीलाएं, एकदम दान पुण्य लगा हुआ है कि क्या हो, कैसे चला जा संगम, कैसे अमुक को पद दिया जाए, कैसे पूजन हो गंगा जमुना सरस्वती का। तो ये सारा सब ये कुंभ काल का, जैसे गेंद मिल जाए, कभी गेंद खेली हो आप? नहीं है? नहीं। गेंद जब मिल जाए तो गोल कर ही देना चाहिए। हाँ। तो ये हम लोगों के लाभ का, जीवन की हाँ। बहुत बड़ी प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति का ये बहुत अच्छा काल है। स्वास्थ्य का, धन का, और भगवान की दया से ईश्वर में मन लगाने का, एक अग्रता का, जो बुराइयां हैं उससे बचने का ये सबसे बढ़िया काल है। बिल्कुल। अभी जैसे आपको कोई बीमारी अभी नहीं है, बिल्कुल नहीं। और अभी बीमारी कोई होती तो आप हम लोगों को भी नहीं बैठने देती, अपने भी नहीं बैठती। तो ये आपका कुंभ यही है, जहाँ पर आदमी, दो आदमी बजाने वाला हो, दो आदमी नाचने वाला, गाने वाला हो, और देश की तमाम बड़ी परंपराएं जो धर्म की हैं वो यहाँ नाच रही हैं और गा रही हैं, प्रसाद वितरण कर रही हैं, लाखों लाखों रुपया लुटा रही हैं। नहीं, तमाम तरह के वातावरण जो सौंदर्य के होते हैं उसको, वो जो रथ वाला है, लोग घोड़े पर हैं, हाथी पे ही सब होता है, और सब की सब जो आदमी के जीवन के उत्कर्ष के जितने अच्छे कदम हैं वो सब हो रहे हैं। भजन भी सुन रहे हैं लोग, वाद्य भी बज रहा है, ये बहुत ही अच्छा। इसीलिए ये काल कभी कभी, ये 12 साल में एक बार आता है। हाँ, 12 साल। तो 12 साल में ऐसा कौन सा वो ग्रह नक्षत्र के जो गतियां है ना, हाँ। जो घूमना परिवर्तन होना, तो जब सबसे बढ़िया वाला काल आया तो कुंभ काल पकड़ करके उस काल को लोग उसको कैश करते हैं, उपासना करके, दान करके। आप सोचो, आप यहाँ इतने लोग दान करने आए हैं, वहाँ कैंप लगे हुए हैं, भंडारे हो रहे हैं, तमाम तरह के कपड़े बट रहे हैं, पैसे बट रहे हैं, नाच गान सारा वो। तो जैसे हम लोग यहाँ, मैं हूँ यहाँ तभी ना आपके साथ बैठ गया, मैं इनसे परिचित नहीं था, सब लोगों का मन बना कि थोड़ी देर बैठूं, कुछ एक कहें मैं सुनूं, कुछ सुनाऊं, यही। तो वैसे ही भगवान की ओर से अनुकूल काल आया है हम लोगों को, उसको कैश करना चाहिए। अभी अब नहाई तो नहीं होंगी किसी दिन नदी में? नदी में नहीं नहाए हो, नॉर्मल नहाए हैं। नहीं, नॉर्मल ही रहना है कि थोड़ा बड़ा, तो थोड़ा ये मौका मिले। हाँ। ऐसा गेंद मिल गया तो गोल समझती हैं? हाँ। गोल करना चाहिए। वैसे ही किसी को पद मिल गया तो उस पद से जो उन्नति बढ़ाई की जा सकती है उसको करना चाहिए। बिल्कुल। जिसको अवसर मिल गया पढ़ाई का, वो अच्छे से पढ़ ले और उनको पढ़ा दे, उससे एक वातावरण बनेगा। कमाई का मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छा काल है, इसको कैश करना चाहिए। और उसको आप देखेंगे दुकान पर नहीं, मिठाई नहीं है वो तो जीवन की मिठाई है। बिल्कुल। मैं प्रतिदिन जब यहाँ पिछले था ना चतुर्मास वगैरह में, प्रतिदिन यहाँ से पैदल जाता था संगम, त्रिवेणी संगम। वहाँ पहले से लोग रहते थे और वहाँ कपड़ा वगैरह ले जा करके फिर मैं स्नान करता था संगम पर किनारे ही, और स्नान करके जहाँ कपड़ा वगैरह बदल सकता था, क्योंकि महिलाएं भी इधर उधर तमाम घूमती रहती, तो वहाँ किया। और जो कपड़ा मैं पहन के जाता था तो वो तो ठीक है, एक हम कपड़ा धोते नहीं संगम में, वो अशुद्ध माना जाता है कपड़ा। जो पहने हैं तो रख दिया बाहर। लेकिन एक कपड़ा रोज मैं संगम जी को, त्रिवेणी संगम को, नया वस्त्र उपवस्त्र रोज चढ़ाता था कि जो मेरे पास था वो पहन के आ गया। गोता लगाया तो ना मैं मैल नहीं छुड़ाता हूँ नदियों में, बस सिर्फ और सिर्फ गोता लगाया, मंत्र वगैरह करके अर्घ दे दिया, तो फिर चढ़ाता था। तो कपड़ा भी नया ले जाता था संगम जी, चढ़ा दिया। जो पैसे ले जाता था वो चढ़ा दिया। जो कुछ होते थे देने के लायक वो करके, इसके बाद जो लोग होते थे ब्राह्मण, जो वहाँ से आना पुरोहित जो बैठने वाले, उनको दे दिया। और धीरे से ये मेरा रोज का काम था और महीनों दिन तक वो चलता रहा। तो इसका परिणाम हुआ कि वो इतना आए
हाँ। वो इतना फायदेमंद है, अच्छा। क्या बात। लगता है जैसे त्रिवेणी संगम हाँ। अपने ही हैं। बिल्कुल। लोग कहते थे कि आइए, जैसे अमरीश राय जी, ये वकील हैं, अच्छा। ये हम लोगों के वकील नहीं हैं, हाँ हाँ। ये बहुत बड़े दायरे में लोगों की वकालत के माध्यम से जो मदद की जा सकती है, बहुत ही अच्छे आदमी। मठ की तो सेवा करते ही हैं। जय श्री राम। तो इसलिए आप फिर उसका लाभ उठावें। जैसे तो जब आदमी को मौका मिल जाए, अरे माँ कोई बन गया है कोई महिला, तो उसके पालन पोषण में लगे, शिक्षा दीक्षा में लगे, और उसका कैसे संस्कार बने उसमें लगे, और भगवान की दया से उस अवसर में गृह तो माता पिता की सेवा करे, सासू की। बिल्कुल। जन्म तो उन्हीं ने, तो इसलिए ये अवसर है। ये केवल ऐसा है नाचने गाने का ही नहीं, भगवान के लिए तो जितना नाचा जाओ कम। जैसे काम देखिए इधर देखो ना, पहले जानते हो अमृत शाह जी ये बड़े सुलझे हुए पुलिस अधिकारी हैं, और आजकल जैसे आप हम लोगों की देखभाल करते हैं वैसे ही पूरे एकदम जमाए हुए हैं। अरे क्या बात, जोरदार। ये सारनाथ में लोग रहते हैं, बड़े अच्छे वंश से हैं, और हम लोगों के लिए भी सब बहुत। बाबू बताए थे हमको। हाँ, ये आप आ रहे हैं। ये, माला पहनने की गुंजाइश नहीं है। जिसके पास ऐसी माला हो तुलसी जी की बनी हुई, इसमें हनुमान जी का भी चित्र है, राम नाम अंकित है, सारा सोचते फूल क्यों बिना मतलब फूल को बदनाम करना है। ये आपका बड़प्पन है गुरु जी। हाँ। सब पर अलग अलग चित्र हैं, हनुमान जी हैं, किसी पर राम जी हैं, चित्र से तुलसी जी के हैं। हाँ। और मैं तो आंख बंद करके कहीं बैठा हुआ था तो लोगों ने हाँ। ये वाला भी मुझसे बनवा के उनसे पहनवा दिया। लोगों ने कहा अभी महाराज बोलेंगे नहीं, पहना दो। आंख बंद की है तो क्या बोलेंगे। तो आप माला दिखला रहे हैं कि माल, ना माला ना माल, कुछ नहीं चाहिए। अभी तो मैं राम जी इनको त्रेता वाले राम जी अब इनको याद आए। इन नागाओं को राम जी उनसे कोई लेना देना नहीं, ये कब इनकी तलवार खड़क जाएगी। कई बार ये रोड पर ही लड़ जाते हैं, एकदम लड़ जाते हैं। शांति इनको बिल्कुल ही नहीं आती। क्या हनुमान जी, मेरी कुर्सी तो बच जाएगी ना, क्योंकि मैंने हल्का फुल्का शरीर है, कुर्सी में मजबूत है ना, कुर्सी ये कुछ मजबूत नहीं रहती तब तक हो जाती ना। मजबूत तो है। नहीं वो तो मैं विनोद में ही पूछ रहा हूँ, बच जाएगी कुर्सी। वैसे इस समय उसमें शोभा यात्रा में थोड़ा सी आवाज़ और कम होती, मधुर आवाज, मधुर, तो वो ज़्यादा प्रभावित करती। आनंद मिलता है। और जब वहाँ लोग पहुँचे तो बहुत विनीत भाव से पहुँचना चाहिए, तो भंभड़बाजी वाला नहीं। कभी भी कोई बड़े अधिकारी के यहाँ जाता है तो उसका जो जूनियर हो विनीत भाव में ही, अत्यंत मर्यादा का भाव, अनुशासन, प्रियता का भाव, जो उसके लिए अधिक से अधिक भावनाएं आज तक उसने अर्जित किया, उसका भाव लेके पहुँचना चाहिए। अभी अपने यहाँ तो यहाँ तक भी सब ध्यान रखता, जैसे कोई छोटा आदमी है, बड़ा आदमी ऐसे भी नहीं बैठती है। समझ में आ रहा है ना, ऐसे नहीं बैठने देते। सीनियर लोग पकड़ के ऐसे कर ही देते हैं। तो ये अनुशासन की बात कि सीनियर के सामने जूनियर पैर पर पैर रखकर ऐसे करके हम भी नहीं बैठते। ये मेरे जो गुरु जी थे, दीक्षा गुरु, तो वो जिससे पढ़ते थे वो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े शास्त्रों के। तो मेरे गुरुजी को कहते थे, अरे रघुवर गोपाल दास जी आप बहुत अच्छे हो। उनको, मेरे दीक्षा गुरु को, तो बोलते थे कैसे? बोले कि आज तक हमने आपका पैर नहीं देखा। जब आप बैठते हो पढ़ने के लिए तो अपना पैर, जिससे महिलाएं ढकती है ना अपने साड़ी कपड़े से, ऊपर वाला भाग भी, पैर वाला भी, पीठ और आगे का भाग भी,
तो वैसे आप अपना पैर नहीं दिखलाते कभी। बोले आपको ज़रूरत है, कोई शास्त्रों की अनिवार्यता है व्यवहारिक क्रम में? बोले वो नहीं, लेकिन मर्यादा की पराकाष्ठा है। क्या तक आपने कभी उस तरह से पैर को प्रस्तुत नहीं किया जो नहीं होना चाहिए? तो मैंने उसको नोट किया दिमाग में कि कैसे बैठना, क्या समझ में आ रहा है? इसलिए तो राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता देखिए, है। तुरंत पकड़ लिया। राम जी को भी बैठना, बोलना, उठना। एक बिल्कुल। दिन अभी एक प्रवचन सुनाया था इन लोगों को कि राम जी को एक बार भरत जी गए प्रणाम करने के लिए, मनाने के लिए राम जी को। तो जब वो प्रणाम करके आए, प्रणाम किया दूर से, साष्टांग दंडवत किया, तो लक्ष्मण जी को मालूम हुआ, तो उन्होंने भरत जी को बताया कि भैया, राम जी को, कि भैया प्रणाम कर रहे हैं भरत जी। तो बुलाया राम जी को, तो उन्होंने राम जी को पूछा कि अरे पाही पाही कई चौपाई है ना, कि हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, ऐसा कह करके जमीन में लेट गए। तो राम जी ने कहा कि अरे भरत जी, क्या समाचार है, अभी आप उदास बहुत हो। छोटे भाई भरत को राम जी ने कहा कि जी आपसे दूरी हो गई है तो उदास ही न रहूँगा। मैंने उनको भेज दिया था, अब संभालो राजपाट आगे वाला। तो उन्होंने एक बड़ी जोरदार बात किया राम जी ने, कहा कि ये बताओ आपके यहाँ बेदत ध्वनि बंद हो गई क्या, तभी उदासी है चेहरे पर? बोले नहीं, होती तो है। बोले यज्ञ वगैरह बंद हो गया, ब्राह्मणों की सेवा बंद हो गई क्या? अरे वो तो पूरी क्लास लगा दी राम जी, एक एक प्रश्न करके। आप अपनी माँ और मेरी माँ में, मैंने राम जी ने कहा, मेरी माँ अपनी माँ में भेदभाव रखते हो क्या, कि मेरी राम जी की माँ है अरे मेरी माँ? बोले कि ना। करते 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 सब पूछते पूछते अंत में उन्होंने कहा कि ये बतलाओ कि आप ऐसे खाने पीने में तो बेईमानी तो नहीं करते क्या, अकेले ही खा लेते हो बैठ करके कहीं? तो उन्होंने कहा कभी नहीं खाता, आप खाए, आपको भोग लगाए बिना कभी नहीं खाता। तो बड़े लोग बहुत ध्यान रखते हैं। यहाँ तक पूछा कि आपको मेरी माँ अपनी माँ में भेदभाव तो नहीं? कोई ब्राह्मण आ जाता है तो ऐसे तो नहीं लौटा देते हो भिक्षा दिए बिना? रोज वेदत ध्वनि होती है, हवन होता है, सब प्रश्न एक साथ कर दिया। तो वो सब करे तो ही आदमी का सही जीवन चलता है, चाहे राजनीति में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे धर्म में हो, तभी नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। यदि हम सब लोग उसी शोभा यात्रा में होते, लोगों के साथ चलते, तो उसमें 75% लोग हैं जो हमसे परिचित हैं, हमसे प्रेम भी रखते हैं, लेकिन अपने यहाँ थे। तो मैंने कहा कि नहीं, सुनाई पड़ेगा ही, बाकी तो हम उनको अभी जमीन के बंटवारे में ये प्लाटों की कटिंग होती है ना, कि यहाँ वहाँ देते हैं लोग जो अधिकारी हैं बड़े पदों पर, जिनको बांटने का अधिकार है वही लोग देते हैं। और जब देखे हैं कि बोले कि कुछ निकालो तब ना जमीन बढ़िया प्लाट दिलवा देंगे, खुलेआम ले लेते हैं पैसे। समझ रहे हैं ना? कह रहे थे लोग कि महाराज पैसा लेते हैं लोग, कि नहीं पैसा दो तो बढ़िया प्लाट मिलेगा, नहीं प्लाट समाप्त हो गए, गलत हो गया। अब यहाँ पैसा ले करके और सभी काम किए जाएंगे तो फिर जो समाज की इतनी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, फिर ये कुंभ और ये गंगा जमुना सरस्वती का फिर कहाँ गया उनका, मतलब दिक्कत हो जाएगी। अरे एकदम वो बहुत बड़ा अवसर है, और उसमें भी यही सब सामान्य गतिविधियाँ जो नहीं होनी चाहिए हों, ठप हो जाएगा मामला। फिर न किसी को कुंभ ध्यान में आएगा, न किसी को नहाना ध्यान में आएगा, न किसी को अमुक आएगा, है ना? तो वो संभाल अभी मैंने आपको निवेदन किया था कि एक बार मैं संगम नहाने गया तो कम से कम 2 ट्रक जूते और चप्पल गंगा जी में डाल दिए थे लोग। 2 ट्रक? फिर तो नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं होना प्रधानमंत्री उस समय मोदी जी काफ़ी एक्टिव थे कि गंगा जमुना सरस्वती के संगम में कोई भी वो वस्तु जो अनावश्यक है, जो उपेक्षित है, जो त्याज्य है, उसको नहीं डालने दिया जाए। अब चप्पल डालना भले आदमी, क्या हनुमान जी? मैंने